हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, क्या बातें की हुई थी हमने। अगर मैं आपको 2 दिन पहले की एक छोटे से क्लिप सुनाऊं जो हमने अप्रॉक्स 23 जून को बातें की हुई थी, अगर मैं उस वीडियो की आपको एक छोटे से क्लिप सुनाऊं कि हमने मार्केट को लेके क्या एनालिसिस किया था, हमने मार्केट को लेके क्या प्रेडिक्शंस किए हुए थे और मार्केट ने क्या उसके अकॉर्डिंग बिहेव किया है या फिर नहीं किया है, तो उस चीज़ को मैं आपको आपके सामने यहाँ पर प्ले करूँगा। अभी उस क्लिप को मैं आपके सामने प्ले करूँगा। उससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम जो मार्केट को एनालाइज करते हैं, हम जो मार्केट को लेकर प्रेडिक्शंस करते हैं, वो मार्केट एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग बिहेव करती है। तो आप एक बार वो क्लिप सुन लो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, मार्केट की अब हम बात करते हैं कि कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। तो मैंने कहा कि मार्केट ऊपर गई है तो एक पुल बैक लेके हो सकता है कि फिर से ऊपर निकले, और अगर इस बार ऊपर निकलती है तो मार्केट फिर अपने हाई, ये जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ है अभी करंट सिचुएशन पे, मार्केट इस हाई को भी ब्रेक करके फिर और हमें अपवर्ड मूव दिखा सकती है। लेकिन उसके लिए क्या कि मार्केट को यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेना होगा। हो सकता है कि मार्केट वो सपोर्ट यहीं से ले ले। हो सकता है कि थोड़ा और फॉल दिखाए, मार्केट इस वीक तक आए जहाँ मार्केट ने शैडो निकाला हुआ है, यहाँ से एक फॉल ले, मार्केट को कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट लेके ऊपर निकलना चाहिए। अभी के करंट चार्ट एनालिसिस के मुताबिक मैं आपको वो बता रहा हूँ। गाइज, क्या बातें की थी हमने, क्लियरली कहा था कि मार्केट अगर यहाँ कहीं पे है, ऊपर जा रही है और मार्केट यहाँ पर अगर सपोर्ट ली हुई थी मार्केट, तो मैंने कहा था कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा चुकी है। मार्केट ने ये एक हाई लगाया हुआ था अपना, अब मार्केट नीचे आई है, एक पुल बैक लिए, अब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगी, और अगर सपोर्ट हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट ले ले, हो सकता है कि नीचे यहाँ तक फॉल हो जाए, इस स्पाइक तक आकर एक सपोर्ट ले ले, ये मैंने कही हुई थी। अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकलती है, चाहे यहाँ से, तो मार्केट फिर हमें और ऊपर जाते हुए दिख सकती है। और मार्केट ने ये जो हाई लगाया हुआ था, मार्केट इस हाई को भी ब्रेक करेगी और हमें एक न्यू हायर हाई हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बिहेव किया है? क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट नीचे से ऊपर गई, यहाँ पर नीचे आई, इस पॉइंट पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। इस बारी जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ है, वो मार्केट ने अपने पहले भी हाई को ब्रेक कर दिया और हमें एक न्यू हायर हाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम पे भी भेजी हुई थी। अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। 70 मेंबर से ज़्यादा ऐड हो चुके हैं, तो ये आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि देखो, मैं जो प्रेडिक्शंस करता हूँ, मैं जो आप लोगों को लेवल्स बताता हूँ, वो क्लियरली यहाँ पर मैं आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड करने के लिए फ्री कॉल्स भी देता हूँ। सब कुछ फ्री है यहाँ पर। तो अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो। हम यहाँ पर स्टॉक रिलेटेड या फिर आप बोलो ऑप्शंस कॉल, स्टॉक्स ऑप्शंस में सारे कॉल्स यहाँ पर आप लोगों को देता हूँ। सब कुछ फ्री है। तो अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। देखो, क्या बातें की हुई थी हमने बैंक निफ्टी को लेके, क्लियरली मैंने ये चीज़ आपको बनाकर भेजी हुई थी। जब मार्केट यहीं पर थी, मार्केट यहीं से सपोर्ट ले रही थी, उस समय मुझे क्या पता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी। मार्केट तो हो सकता था कि इस लाइन को ब्रेक करके यहाँ नीचे फॉल भी दिखा दे, लेकिन मैंने आपको क्या भेजा हुआ था, हम एग्जैक्टली वो चीज़ पढ़ते हैं। देखिए, मैंने ये चार्ट भेजा हुआ था आपको कि मार्केट ऊपर गई है, नीचे आई है, अब फिर ऊपर जाएगी, और क्या लिखा हुआ था कि एक्सपेक्टेड मूव इन बैंक निफ्टी, क्लियरली लिखा हुआ था ये चीज़। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको कैसे बताई कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर गई है, नीचे अगर मार्केट ने सपोर्ट लिया है तो ऊपर ही निकलेगी, नीचे नहीं आ पाएगी। आइए हम इसे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मार्केट की एक लैंग्वेज होती है, मार्केट एक तरीके से चलता है, मार्केट के कुछ सिस्टम्स होते हैं। आप अपने रूल चेंज कर सकते हो मार्केट को लेके, आप अपने रेगुलेशंस चेंज कर सकते हो, आप अपने नियम चेंज कर सकते हो कि हाँ, मार्केट में हम ऐसे ट्रेड करेंगे। मार्केट अपना रूल कभी चेंज नहीं करती। मार्केट जिस तरह से चलती है, मार्केट उसी तरह से चलती रहेगी। और मार्केट कंटिन्यूसली देखो, एक चीज़ आप समझने की कोशिश करो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये चीज़ बताई हुई थी कि आप अगर सपोज करो कि आप मार्केट हो और आपके पास बहुत लोग आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए, आपके पास ये लोग पैसे दे रहे हैं, आपके पास ये लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और आपसे बोल रहे हैं कि आप हमें और पैसा बनाकर दो। क्योंकि मार्केट से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने मार्केट को पैसे दिए हैं, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हमने डाल दिए हैं, ट्रेड ले लिया है हमने, अब मार्केट उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट देखे जाए। अगर आप मार्केट के जगह पे हो, अगर आप अपने आप को मार्केट कंसिडर करते हो, तो क्या आपको जब लोग यहाँ पर पैसे देंगे, तो क्या आप चाहोगे कि आप उस पैसे को बढ़ा के मतलब आप खुद से इंक्रीज करके उस पैसे को आप इन पब्लिक्स को, इन लोगों को आप वापस करना चाहोगे? क्या पैसे को बढ़ा के? मैं पैसे घटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से सोच कर देखो ये चीज़ कि अगर आप मार्केट हो, इन लोगों ने आपके पास पैसे जमा किए हुए हैं, इन्होंने कुछ बाई किया हुआ है, तो क्या आप चाहोगे कि इनका पैसा आप ले लो या फिर आप चाहोगे कि इनको पैसा बढ़ा कर दो? मैं बोलूँगा कि फर्स्ट ऑप्शन आप ज़्यादा चूज़ करना प्रेफर करोगे, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि मैं दूसरों को पैसा दूँ, सब यही चाहते हैं कि पैसा मेरे पास आए। तो उसके अकॉर्डिंग ही
मार्केट कभी ऊपर जाएगी तो यहाँ पर तो लोग बाई करेंगे ही, यहाँ पर भी बाई करेंगे, ये देखिए कि मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पर भी लोग बाई करेंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पर भी बाई करेंगे। लेकिन मार्केट तो ऐसा नहीं है ना कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती जाएगी, फिर तो यहाँ जिन्होंने बाई किया होगा वो यहाँ प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, यहाँ जिन्होंने बाई किया होगा वो यहाँ प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, यहाँ जिन्होंने बाई किया होगा वो यहाँ प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो मार्केट को क्या फ़ायदा इससे? मार्केट तो फिर सबको पैसा अगर देती ही तो फिर तो इतनी पॉवर्टी लेवल इंडिया में होती ही नहीं। इंडिया की पॉवर्टी लेवल बहुत लो है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा ऊपर निकल रही है तो ऊपर निकलती जाएगी। जिस किसी ने भी यहाँ बाई किया होगा मानता हूँ वो यहाँ पर निकल गया होगा प्रॉफिट लेके, जिस किसी ने यहाँ पर बाई किया होगा मानता हूँ यहाँ पर ले गया होगा प्रॉफिट लेके। लेकिन जिस किसी ने यहाँ पर बाई किया होगा उसका तो मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करवाया यहाँ पर। अब हुई ना मार्केट को यहाँ पर फ़ायदा, क्योंकि देखो सुबह से मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। एक दिन मार्केट ने ये मूव दिखाया, अगले दिन फिर मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ तक मार्केट ने मूव दिखाया। अब लोगों को क्या लगने लगता है ना कि मार्केट तो भाई ऊपर निकल गई, अब मार्केट और ऊपर निकलेगी। बहुतों ने यहाँ पर होल्ड किया होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुतों ने यहाँ पर होल्ड किया होगा ये सोच के कि मार्केट कहीं ना कहीं अगले दिन एक गैप अप ओपनिंग देगी या फिर मार्केट और ऊपर निकलेगी, तो यहाँ पर अपना वो प्रॉफिट बुक करेंगे। मार्केट हो गई यहाँ से रिवर्स। अच्छा, मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों हुई? यहाँ से ऊपर गई तो मार्केट फिर नीचे क्यों आई? मार्केट नीचे आई क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट करवा सके मार्केट। बिकॉज मैंने आपको अभी कहा कि अगर आप मार्केट के जगह पर होकर देखोगे तो मार्केट में आप किसी को पैसा देना नहीं चाहोगे। आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर आप उनसे पैसा लेना चाहोगे, आप देना नहीं चाहोगे। ये आप बोल सकते हो कि एक ह्यूमन की नेचुरल बिहेवियर है कि पैसे की लत बहुत ही खराब होती है साहब, क्योंकि पैसे कोई देना नहीं चाहता किसी को। जितने पैसे आ जाएं, एक्यूमुलेट हो जाए मेरे पास, हाँ हम ले लेंगे। भाई बोल दे कि 1000 रुपये दे दो किसी को, नहीं देंगे भाई, क्यों देंगे? मैंने अपने मेहनत से कमाए हुए। तो उसी तरीके से मार्केट भी चलती है। मार्केट आपको पैसा क्यों देगी? मार्केट को आपको मार्केट पैसा देगी, इसके पीछे कुछ रीज़न होना चाहिए। अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है तो मार्केट फिर रीज़न यहाँ पर किसे मैं कह रहा हूँ? रीज़न यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आपका लॉजिक और आपका एनालिसिस को। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है मार्केट में ट्रेड करने का, एनालिसिस नहीं है मार्केट में ट्रेड करने का, तो भाई मार्केट तो ऊपर जाकर फिर नीचे आएगी। ये तो मार्केट की बिहेवियर है। मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है। अब ये नीचे आती है आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, या फिर आप बोलो कि कहीं से सपोर्ट लेने के लिए, या फिर आप बोलो कि कहीं से मोमेंटम गेन करने के लिए। क्योंकि मोमेंटम गेन करेगी, सपोर्ट लेगी मार्केट, तभी तो और ऊपर जा पाएगी। आप इसे ऐसा समझ लो कि ये हमारा एक साइकिल है। हम जब भी साइकिल पैडल करते हैं तो साइकिल आगे की ओर बढ़ती है, लेकिन जब हम पैडल करना छोड़ देते हैं तो फिर साइकिल कहीं ना कहीं स्लो होती जाती है। कब तक? जब तक हम दोबारा उसमें पैडल ना चलाएं। पैडल हम चलाएंगे तो फिर मार्केट फिर से ऊपर निकलेगी, साइकिल भी फिर से आगे भागेगी। तो उसी तरीके से मार्केट भी ऐसे ही एक्ट करती है। अब हो सकता है कि ये आपका यहाँ पर नीचे आए ताकि आपका स्टॉप लॉस भी हिट करवा सके, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर बाई करके रखा हुआ होगा और चाहेंगे कि मार्केट और ऊपर जाए, लेकिन मार्केट नीचे फॉल हो गई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। मार्केट को इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, मार्केट को यहाँ पर पैसे मिल गए। अब तो मार्केट फिर ऊपर निकलेगी, बिकॉज मार्केट में तो पैसे आ चुके हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड हमें मूवमेंट दिखाएगी और फिर हमें ये एक मूव देखने को मिलेगा। तो उसके वजह से मैंने ये सारी चीज़ों को अगर आप एक्यूमुलेट करो एक जगह तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट जब भी ऊपर जाती है तो एक पुल बैक लेती है, फिर नीचे हमें एक यहाँ पर कहीं पे सपोर्ट लेती है, ये हाई लगाती है, फिर ऊपर निकलती है तो अब इस हाई को भी ब्रेक कर देती है और हमें एक हायर हाई देखने को मिलता है। और अब जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया है तो ये हम मार्केट के लिए एक नया सपोर्ट का काम करेगा, मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और मार्केट सपोर्ट लेगी यहाँ से फिर और ऊपर निकलेगी तो इसे फिर से ब्रेक करेगी और हमें एक और हायर हाई देखने को मिलता है। फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है एंड इस तरीके से मार्केट यहाँ पर चलती है। मार्केट की ये एक चाल है जो कि आपको समझनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। और इसी चाल के चलते, यही बिहेवियर के चलते मैंने ये कहा हुआ था कि मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, कहीं से सपोर्ट लेती है। अगर
सपोर्ट नहीं लेती है फिर तो गिरना ही गिरना था, यहाँ से नहीं लेती तो फिर मार्केट यहाँ तक आती, तब तो फिर मार्केट में कोई चांस ही नहीं था कि मार्केट और ऊपर इतना उठ जाए यहाँ से आने के बाद, ना कोई चांस नहीं था। मार्केट ने ये एक हाई लगाया, अब मार्केट नीचे फॉल हुई, अब मार्केट को इसे ब्रेक करना होगा ताकि मार्केट और ऊपर जाए। अब मार्केट जब इस लाइन को ब्रेक करी ऊपर के साइड, अब जब फॉल होगी तो ये जो मार्केट का हाई था ना, ये जो मार्केट का हाई था, ये मार्केट के लिए कहीं ना कहीं एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये एक सपोर्ट बन जाएगा मार्केट का। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले, बिकॉज मार्केट ने एक और हायर हाई लगा चुका है, तो सपोर्ट लेके हो सकता है और ऊपर निकले और एक हमें एक और हायर हाई दिखाए। या फिर अगर अब मार्केट को मोमेंटम चेंज करना होगा, मार्केट को अगर अब ट्रेंड चेंज करना होगा, तो मार्केट को कहीं ना कहीं इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड मूव दिखाना होगा। तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट ने ये एक मूव दिखा दिया, अब मार्केट नीचे के साइड फॉल होगी। और अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट को इस सपोर्ट लाइन से ही सपोर्ट लेके एक ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाना होगा। अगर इस लाइन को ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा हमें वीकनेस देखने को मिल सकता है और हमें मार्केट नीचे की ओर आते हुए दिख सकती है। चलिए हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी को 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें अगर हम, तो मार्केट में कितना मोमेंटम बचा हुआ है। तो अगर हम बैंक निफ्टी को 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन बनता हुआ दिखेगा और मार्केट नेक्स्ट वीक हमें इस लाइन के आसपास मूव करते हुए दिख सकती है। देखो क्लियरली ये दिख रहा है हमें। कब मार्केट ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस खाया हुआ था, मार्केट खाई थी 21 फेब के आसपास, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस खाई हुई थी जब मार्केट ने ये एक हाई हमें यहाँ पर दिखाया हुआ था। उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खाई थी और इसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाया अभी तक। कितनी बारी रेजिस्टेंस खा चुकी है मार्केट, एक बारी, दूसरी बारी, तीसरी बारी, फिर मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हो गई, अब ऊपर गई। मार्केट कंप्लीटली इसी लाइन के अंदर चल रही है, मार्केट इसे अभी तक ब्रेक नहीं कर पाई है। लेकिन अगर आप देखो तो पूरे ट्रेंड लाइन के पास क्या हमें इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी है? यहाँ पर हमें दिख रही थी, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस लाइन को टच किया मार्केट ने एक रेड कैंडल यहाँ पर बना दिया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये मोमेंटम है अभी कि मार्केट ने यहाँ से एक अपवर्ड मूव शो किया था, फिर एक पुल बैक लिया मार्केट नीचे, अब फिर से ऊपर निकलेगी। और अगर मान लो कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है तो हमें एक अच्छा फिर से बुलिश मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है, ये वाली लेवल। तो हो सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, इस लाइन को ब्रेक कर देती है, लेकिन यहाँ से इस लेवल से एक रेजिस्टेंस खा जाती है। हो सकता है कि इसे भी ब्रेक कर दे, इसे ही ब्रेक करके ऊपर निकल ले, लेकिन यहाँ कहीं से एक रेजिस्टेंस खा जाए इस लेवल के आसपास से। हो सकता है कि इसे भी ब्रेक कर दे तो मार्केट में एक और रेजिस्टेंस बचेगा जो कि है ये। तो इसे अगर ब्रेक करती है फिर तो हमें एक ऑल टाइम हाई हमें फिर से देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन अभी मार्केट के पास बहुत मोमेंटम है यहाँ तक आने के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि थोड़ा अगर इस लाइन को ब्रेक करती भी है तो थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ये बन रहा है, एंड हमारे ऊपर एक और है। तो हमारे ऊपर अभी 3 रेजिस्टेंस बचा हुआ है जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस है, जहाँ मार्केट ने बार बार एक पुल बैक लिया हुआ, यहाँ पर जाकर मार्केट इसे ब्रेक करने की कोशिश करी थी बट नहीं कर पाई। तो इसलिए अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है तो हमें थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है ऊपर के साइड। अदरवाइज अगर आप इंट्राडे करते हो तो अगर आप वीकली बेसिस पे करते हो, वीकली बेसिस पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। अदरवाइज इंट्राडे करोगे तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलती है। तो अगर मान लो कि जैसे रेजिस्टेंस खा रही है यहाँ पर हो सकता है कि फिर से एक रेजिस्टेंस खा जाए। ये मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाया हुआ है, लेकिन मार्केट है भाई, मार्केट कुछ भी कर सकती है। मार्केट में हमें रिस्क से ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए होता है, तभी हम मार्केट में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर रिवर्स होती है तो कब तक हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट नीचे फॉल होना शुरू हो चुकी है? हम बोल सकते हैं जब मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड मूवमेंट दिखा देती है। और ये लाइन कितनी की है? ये लाइन है 33,800। आप बोल लो 33,800 को मार्केट ब्रेक करके जब नीचे आ जाएगी तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें मोमेंटम चेंज करते हुए देखने को मिल सकता है। तो आइए इसे 5 मिनट के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट मंडे को कहाँ पे मूवमेंट दिखा सकती है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारे लेवल्स होंगे, क्या हमारा एनालिसिस रहेगा। तो क्लियरली हमें यहाँ पर दिख रहा है, अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँ तो क्लियरली हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये हमारा एक सपोर्ट लाइन बन रहा था जो कि एट लास्ट मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया है। यहाँ कहीं पर मार्केट ने एक सेल ऑफ हमें दिखा दिया है। लेकिन हो सकता है
कि मार्केट ने इस लाइन को तो ब्रेक कर दिया है, इस ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट ने ये एक हाई लगाया है, फिर मार्केट और ऊपर निकली है, तो ये हायर हाई है, लेकिन जब मार्केट गिरेगी तो मार्केट हाई के पास से एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। तो जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर देती, हम ये नहीं मान सकते कि मार्केट फॉल होना शुरू कर देगी। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके हमें और एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव दिखा सकती है। तो अगर मान लो कि मंडे को मार्केट फ्लैट खुलती है, मंडे को अगर मान लो कि बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करती है, आने दो नीचे, थोड़ी देर आप होल्ड करो। कब तक होल्ड करो? जब तक मार्केट इस लेवल को, कितने की ये लेवल है आप बोलो 35,270 की, 35,270 को ब्रेक होने देना। देन हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम यहाँ पर जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। इस लेवल को अगर फ्लैट खुलती है, इस लेवल को ब्रेक करती है नीचे के साइड, तो हम इस लेवल के नीचे एक पुट लेंगे। अगर मान लो कि फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो इस हाई को ब्रेक होने देना। और अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूं ताकि लेवल्स क्लियर मेंशन यहाँ पर कर सकूं, तो ये लेवल मैं बोलूँगा कि ये है 35,547। मैं बोलूँगा कि आप 35,550 का वेट कर लो। अगर मार्केट 35,550 को ब्रेक कर देती है, तो आप एक कॉल के साइड यहाँ पर जा सकते हो। इस रेंज के बीच में हम कल कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इसे नीचे ब्रेक करके आएगी तो पुट, अगर इस लाइन को ऊपर ब्रेक करके जाएगी तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड जा सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुलती है, सपोज कर लो कि मार्केट इस लाइन के ऊपर ही खुलती है यहाँ कहीं, तो मार्केट को या तो ये लाइन से 35,560 की 50 की लाइन से, या फिर मार्केट को कल के हाई से यहाँ से एक सपोर्ट लेना चाहिए। कहीं से भी अगर एक सपोर्ट लेती है तो हमें कॉल के साइड जाते हैं। और अगर मान लो कि इस लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड आती है, देन इस रेंज के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। इसे भी ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं। अगर मान लो कि गैप डाउन ओपन होती है, सपोज कर लो कि इस लाइन के नीचे यहाँ कहीं पे ओपन होती है, तो एक और लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, और वो लाइन है यहाँ पर आप बोल सकते हो 35,000 की। तो 35,000 को ब्रेक होने देना। मैं बोलूँगा कि आप 34,980 को ब्रेक होने देना। देन हम फिर यहाँ पर एक पुट के साइड हम यहाँ पर जाएंगे, नीचे अगर आती है गैप डाउन ओपन होकर तो, और अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो इस लाइन के ब्रेक होने पर एक कॉल के साइड जाएंगे। यहाँ तक हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी मंडे के दिन कहाँ पे मूवमेंट दिखा सकती है, क्या मूव रहेगा, क्या एनालिसिस रहेगा। तो अगर मैं निफ्टी को यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, तो मैंने आपको पहले भी एक लेवल यहाँ पर बताया हुआ है कि मार्केट जब तक उसे ब्रेक नहीं करती, हमें मार्केट में अभी करंट सिचुएशन में बात कर रहा हूँ, अभी हमें उतना ज़्यादा मार्केट में मोमेंटम नहीं दिखेगा निफ्टी में स्पेशली। और वो लेवल कौन सी है? वो लेवल है ये वाली 1 डे के टाइम फ्रेम में। मैंने आपको दिखाई हुई है पहले की वीडियोस में ये चीज़ कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड जाती है तो मार्केट को ये लाइन को कहीं ना कहीं ब्रेक करना होगा, तभी मार्केट हमें और ऊपर जाती हुई दिख सकती है। उसके साथ ही मार्केट ने इस लेवल से, अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो मार्केट ने इस लेवल से कंटिन्यूसली एक रिजेक्शन खाया है, और ये लाइन हमारी है 15,900 की, जो कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आप बोल सकते हो कि 16,000 के रेजिस्टेंस के चलते, बिकॉज ये हमारा एक राउंड ऑफ रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहीं से एक रेजिस्टेंस खाना फेस कर चुकी है। कभी मार्केट ऊपर जाती है 10-20 पॉइंट तो मार्केट नीचे आ जाती है, तो कहीं ना कहीं 16,000 हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन अगर मार्केट 15,900 को ब्रेक करती है तो मार्केट फिर हमें 16,000 तक जाते हुए दिख सकती है। 16,050 तक भी मार्केट एक मूव लगा सकती है, हमें इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट जाते हुए दिख सकती है। अगर मार्केट बाई चांस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तब तो फिर हमें एक और अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस खाती है फिर नीचे आती है, तो हम कब तक बोलेंगे कि मार्केट बुलिश मोमेंटम में? जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देती। ये लेवल कितने की है? अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करूँ तो ये लेवल हमें दिखेगा करीब 15,429। आप 15,400 मान लो, 15,400 को मार्केट अगर ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर मार्केट हमें एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकती है। फिर मार्केट हमें एक और हाई करेक्शन, आप बोल सकते हो, जो हाई मोमेंटम के साथ एक करेक्शन हमें दिखा सकती है यहाँ पर। चलिए हम बात करते हैं कि निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है हमें, और मंडे के लिए हमारा क्या एनालिसिस रहेगा, कैसे हम ट्रेड कर सकेंगे, क्या लेवल्स होंगे हमारे। तो हमें यहाँ पर भी दिख रहा है कि मार्केट ने ये एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर बनाई हुई थी ऐसे, और लास्ट मोमेंटम में कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने इस सपोर्ट लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। तो हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस फॉल को कंटिन्यू रखे और नीचे के साइड आए। लेकिन अगर मान लो
अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुलती है, हम यहाँ पर 3 सिनेरियो डिस्कस करेंगे, फ्लैट का, गैप अप का, गैप डाउन का। तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुलती है, ऊपर के साइड जाने की कोशिश करती है, तो अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँगा तो क्लियरली हमें यहाँ पर लेवल्स दिखेगा, और वो लेवल है अगर मार्केट 15,879 को 880 मान लो आप 15,880 को ब्रेक करती है, तो जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर एक कॉल के साइड जा सकते हो, छोटा प्रॉफिट, एकदम छोटा प्रॉफिट, और वो कहाँ तक का, मैं बोलूँगा 15,900 तक का, बस 20 से 30 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। और वो भी कौन, जो रिस्की ट्रेडर हो वो। कब तक हमें यहाँ पर सेफ ट्रेडर एंटर नहीं कर सकते, जब तक मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर देती हम यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे, बिकॉज मार्केट हो सकता है कि 15,900 से हमें फिर से एक रिजेक्शन दिखाए, तो यहाँ से मार्केट फिर से नीचे एक फॉल दे सकती है। बिकॉज देखो मार्केट 15,900 तक गई, हमें एक करेक्शन दिखा, फिर से ऊपर गई, एक करेक्शन दिखा, फिर से ऊपर गई, तो हो सकता है कि इस बारी ब्रेक करके निकल ले, या फिर हो सकता है कि इस बारी भी एक करेक्शन दिखाए। तो अगर अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो एक छोटा प्रॉफिट के लिए जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर एक कॉल के साथ जा सकते हो 15,900 तक। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है, तो इस लेवल को ब्रेक होने देना, जो कि है 15,840 आप बोल सकते हो। 15,840 को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड जा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा जो कि यहाँ तक का रहेगा, और उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा जो कि यहाँ तक का रहेगा। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुलती है, थोड़ा गैप डाउन, और इस लेवल को ब्रेक करके फिर से ऊपर के साइड निकलने की कोशिश करती है, तो अगेन जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर एक कॉल के साइड जा सकते हो सीई के लिए। कहाँ तक, अगेन मैं बोलूँगा 15,900 तक। एक छोटा प्रॉफिट बुक करना है आपको। हो सकता है कि 15,850 से ही मार्केट रिवर्स हो जाए, तो वहीं पर हम एग्जिट कर देंगे, लेकिन हम एक छोटा प्रॉफिट के लिए यहाँ पर सीई के लिए जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो मैं बोलूँगा कि ट्रेड अवॉइड करने की ज़रूरत है, बिकॉज मार्केट फिर हमें वोलेटाइल देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं मार्केट एक वोलेटाइल रेंज में रहेगी, या फिर ऊपर के साइड ही आएगी, लेकिन और नीचे नहीं जा सकती, बिकॉज इतना नीचे ओपन होने के बाद मार्केट में ऑलरेडी जिन लोगों ने शॉर्ट करके रखा हुआ है वो यहाँ पर एग्जिट करने का सोचेंगे, तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर के साइड हमें जाते हुए दिख सकती है। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुलती है, तो अगर यहाँ से जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ है यहाँ से आकर एक सपोर्ट लेती है, तो अगेन रिस्की ट्रेडर का कॉल। निफ्टी में मैं बोलूँगा कि जो रिस्की वन हो वही सिर्फ ट्रेड करना मंडे के दिन। जो बैंक निफ्टी में जो सेफ ट्रेडर हो वो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। तो अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो एक कॉल, इसे ब्रेक करती है, अगर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आती है, इस लाइन को ब्रेक करने का वेट करना, इसे भी ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होती है, सपोज कर लो इस हाई के भी ऊपर गैप अप ओपन होगी, तो मार्केट फिर और ऊपर जाते हुए नहीं दिख सकती। मार्केट को एक करेक्शन दिखाना होगा, कहीं से सपोर्ट लेना होगा, हो सकता है वो इस लाइन से ही सपोर्ट ले ले और फिर हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाए, तो कहीं से एक सपोर्ट लेगी तो हम एक कॉल के साइड जाएंगे, अदरवाइज हम फिर अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अगर सपोर्ट नहीं लेती है, डायरेक्टली ऐसे ही ऊपर निकलते जाती है तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।